दोस्तों, भूत प्रेत जैसी काल्पनिक चीजों का किसी सुनसान और डरावनी जगह पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अक्सर इस तरह की कहानियां सुनते आ रहे हैं। लेकिन तब क्या हो जब मंदिर जैसी जगहों पर ऐसी ऐसी रहस्यमय बातें निकलकर सामने आने लगे जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। इसलिए वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहें। और वैसे यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो एक पल भी संकोच न करें, तुरंत सदस्यता लें। इसके अलावा यदि आप भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य व्यक्त करें। दोस्तों, केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में केदारनाथ मंदिर को सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नामक जिले में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से केदारनाथ को सर्वश्रेष्ठ और शुद्ध माना जाता है। इस मंदिर के बारे में एक विशेष प्रचलित मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मंदिर में पूजा आदि करता है उसका भाग्य बदल जाता है। हाँ, यह सत्य है कि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। इन सभी अद्वितीय तत्वों के बावजूद केदारनाथ मंदिर का सबसे रोचक पहलू यह है कि कब, किसने और क्यों इसे बनवाया गया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। यद्यपि धर्म और शास्त्रों में यह उल्लिखित है कि केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला है कि यह सत्य हो। शायद इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ हो। और यह मंदिर का रहस्य यहाँ तक ही सीमित नहीं होता। जब आप केदारनाथ मंदिर की विशेषता को देखेंगे तो आपका मस्तिष्क चकरा जाएगा। इस मंदिर में उपस्थित पत्थर इतने सटीक और अंतर्लब्ध तरीके से जुड़े हुए हैं कि एक ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी सद्गुणी इंजीनियर ने इसे निर्मित किया हो। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, उस समय में जब यह मंदिर निर्मित हुआ था। आज के समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक भी पर्याप्त प्रमाण नहीं था। इस प्रकार बिना किसी सुविधाजनक तकनीक के इस मंदिर का निर्माण करना आश्चर्य स्रोत समान होता है। यह वास्तविक चमत्कार है क्योंकि किसी भी प्रकार के तूफान या बड़े बवंडर के बावजूद इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हाल ही में 16 जून 2013 को एक महा सुनामी और अत्यधिक तूफान के दौरान पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया था। इस हादसे के परिणामस्वरूप आज के समय की बड़ी इमारतें भी जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। कितनी सारी बिल्डिंग पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी से डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा यह सालों पहले बनकर तैयार हुआ था। अब यह बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, जरा रुक जाएं। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। फिर उस बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था, पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ों से निकलकर आया और केदारनाथ मंदिर के पीछे रुककर उसने पानी की धारा को दो भागों में कर दिया। यानी कि पानी की तेज धार जो डायरेक्ट मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे इस विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारी तरीके से दो भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पानी के बहाव को नहीं झेल सके और टूटकर बिखर गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था। अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन जब सारे बिल्डिंग्स टूटकर बिखर रहे थे तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं, वो वाकई में कितना रहस्यमय और चमत्कारी है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। और जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए होंगे उन्हें यह तो पता होगा कि वहां पर एक कुंड है जिसका नाम रेड्स कुंड है। पर क्या आप ये बात जानते हैं
कि जब कोई यहाँ पर ओम का जाप करने लगता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, यह कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद उन्हें इसका कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला, और अभी भी बहुत से वैज्ञानिक यह बात सोचने में लगे हुए हैं कि ओम का जाप करने पर ही इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और दूसरा, यह बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। पर दिमाग को हिला देने वाली बात तो तब पता चलती है जब 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा अजीब घटना घटती है जिससे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का यह कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। फिर चाहे वह कितना भी बड़ा वीआईपी ही क्यों ना हो, एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है। और पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती, यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वह भी कोई पंडित जाकर नहीं करता है। यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के और कोई नहीं होता, क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद होता है तो वह सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। और जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो लोग यह देखते हैं कि उसके अंदर का दीपक लगातार जल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके चले जाएंगे तो जब उसे दोबारा से खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे। यानी कि जिस हाल में आपने उस कमरे को छोड़ा होगा उस हाल में तो कमरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कमरा बंद हो या फिर खुला, अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं करते तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देती है। फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए, लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पर हो तो प्रकृति की क्या मजाल कि वह इस जगह के आसपास भी भटक सके। तभी तो पूरे 6 महीने बाद जब केदारनाथ के कपाट खुलता है तो वह बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद करते हैं, कपाट को खोलने पर अंदर का मंदिर बिल्कुल उसी स्थिति में मिलता है। अब चलिए यह बात तो फिर भी हजम हो जाती है कि कपाट बंद करने के 6 महीने बाद जब मंदिर को खोला जाता है उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी की सहायता के दीपक का जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान की पूजा करते हैं। और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। वरना क्या आपने कभी सुना है कैसे मंदिर में 6 महीने तक एक ही दिया जल रहा है और वह बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियां मौजूद है। यही वजह है कि लोग केदारनाथ मंदिर को इतना ज्यादा पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था और विश्वास है वह वाकई में अद्भुत है, क्योंकि यह मंदिर खुद बहुत अद्भुत है। इसकी तुलना हम किसी भी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, महादेव का चमत्कार आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एवं कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।